नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु जन दरियाव सही गुरुदेव हमारा, राम राम सुमिरा पथित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दियार दिया भगति हरि भाव, आठ पहर बिसरो मती यों कहे गुरु दरिया। राम राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रातर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालयंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय भगवत स्वरूप जिज्ञासु सज्जन वृंद, भगवत भगवंत भागवत आध्यात्मिक दिव्य अमृत वाणी रस रसिक महानुभाव प्रिय भाई माता और बहन, कल के पावन प्रसंग में अंतिम विषय आया कि दुनिया में तो क्या तीन लोग छवदे भवन में भी यदि कोई कारगर है, जीव के हितैषी है, सुहृद है, तो राम और सतगुरु ही है। गुरु और राम के अलावा न तो लोक में इतने हितैषी बन सकते हैं, न परलोक में ही उपकार कर सकते हैं। लोक और परलोक दोनों ही सुधरे, वो ही सच्चे हितैषी माने गए हैं। लोक में पारिवारिक और सामाजिक जीवन में किस प्रकार से हम शालीनता रख सकते हैं, उनके साथ में कितना अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, ये हुई लोक की बड़ाई और महत्ता और लोक में काम आना। परलोक पथ में साथ देख शिष्य का साथ दे करके गुरु अमरलोक तक पहुंचाने में सहायक बनते हैं। इसलिए लोक और परलोक में गुरु और राम दोनों ही काम में आते हैं। स्वास्थ्य दरिया साहब ने कल पावन प्रसंग पर यह बताया गया कि दरिया निर्गुण राम है, सरगुण सतगुरुदेव। राम नाम वह निर्गुण है और गुरु महाराज सामने मूर्त में दिख रहे हैं, उनका दर्शन हो रहा है, वो साकार है। दोनों की कृपा हो तो ही जीव ईश्वर तक जा सकता है, और कृपा जरूर है दोनों की, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक खुद की कृपा खुद के लिए काम में नहीं आवे, तब तक जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती। उस जीवन को अधूरा ही माना गया है। पूर्णता प्राप्त करने के लिए
दरिया साहब ने अपने दिव्य वाणी में कहा है, दरिया गुरु पूरा मिला। गुरु भी पूरे कब होते हैं कि राम, बोलो राम। गुरु पूरे वही है जो दो काम में भरपूर हो, पूर्ण हो, दो पदार्थ में, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु होता है वही संसार सागर से पार कर सकता है। श्रोत्रिय कहते हैं धर्म ग्रंथों के जानकार और मर्मज्ञ, जिनका शास्त्रों का भेद जानता हो, उसे कहते हैं श्रोत्रिय। ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं परमात्मा पद में प्रवीण, यानी ब्राह्मी प्रज्ञा है, जिसकी साधना करते करते ईश्वर का एक्सपीरियंस कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, उसे कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ। दो लक्षण गुरु में होने अति आवश्यक है। उसके बाद ही गुरु पूर्ण माना गया है, और पूर्ण गुरु ही शिष्य को पूर्ण कर सकता है। अधूरा गुरु शिष्य को पूर्ण करने में असमर्थ है। इसलिए आज कहते हैं भाई, पानी पीवे छान कर, गुरु बनावे जान कर। पानी छान के पीना चाहिए, गुरु जान सोच समझ करके बनाना चाहिए। फिर बाद में पश्चाताप करते हैं कि ऐसा तो था ही नहीं, बड़े अच्छे लगते थे, पता नहीं ये ऐसे कैसे हो गए, ये क्यों हो गए, किसने करवा दिया, किसी का षड्यंत्र होगा। फिर हजारों बातें उत्पन्न होती, फिर ये होता रहेगा। तो ये प्रसंग कल था, और अब इस प्रसंग को समाप्त करने के बाद मिश्रित साखी का अंग है, लेसन है मिश्रित, सारे विषयों का समावेश है, का मतलब एक विषय नहीं है। तो महाराज श्री कहते हैं, भक्ति में भी शक्ति की आवश्यकता है। भक्ति में शक्ति कब आती है? जब व्यक्ति निरंतर लगातार उपासना में लगा रहता है, साधना करता रहता है, तो भक्ति में शक्ति प्रकट हो जाती है। उन शक्तियों के माध्यम से अपने जीवन में निखार आता है, पवित्रता आती है, सहजता आती है, सरलता आती है, हल्कापन आता है, आनंद आता है। तो महाराज श्री कहते हैं, फूलों फूलों में फल मान के, फूलों में फल मान के भली विभूति जाए। फूलों में फल मान के भली विभूति जाए। अति शीतल सुगंधता फूलों में फल मान के भली विभूति जाए। अति शीतल सुगंधिता नवदा भक्ति उपाय। बोलो राम। फूलों में फल मान लिया, फूलों में सुगंधी आ रही है, फूल महकते हुए हवा से तैरते हुए दिखाई देते हैं, बड़ा आनंद आता है।
लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये फूल मुरझाने वाले हैं, ये फूल सूखने वाले हैं, तित्र बित्र होने वाले हैं, ये लोगों के कदमों में आने वाले हैं, ये पता नहीं। तो फूल लदे हुए हैं, सजे हुए हैं, सुंदर छवि है, पर उनका जो परिणाम है वो बराबर नहीं है, क्योंकि फूलों में फल मान लिया, फूलों में महक है, फल खाने में आते हैं, काम करते हैं, भोग मिटाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बात बताइए कि नवदा भक्ति फूलों की तरह है, सुगंधी है इनमें, लेकिन अंतोतगत्वा एक एक दिन सगुण भक्ति से निर्गुण भक्ति में ही विश्राम लेना पड़ेगा। ये स्वाभाविक है, क्योंकि दुनिया में जब कुछ भी नहीं था, एक ही परमात्मा थे, और परमात्मा ने संकल्प किया एक को हम बहुत श्याम हैं, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं। ऐसी स्थिति में बहुत से रूपों में वो एक ही भगवान प्रकट हुए हैं, चाहे वो मानव का रूप हो, चाहे पशु का रूप हो, चाहे पक्षियों का रूप हो। जगत इस सृष्टि में जो भी जीव जंतु जानवर है वो ईश्वर ही है। ये एक अद्वैत सिद्धांत जैसी बात है, दर्शन की बात है। ये आखिर में तो वही मिलेगा ना। किसी से पूछा जाए तो किसका पड़पोता है, तो वो कहेगा मेरा वो बाप है, वो दादा है, वो परदादा है, वो परदादा है। ऐसे आगे बढ़ते 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 आखिर में परमात्मा आ जाता है। सब जो उत्पन्न हुए हैं वो भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, ये आता है। मानव जाति में भी कोई भी जाति को देख लो, उनके पीछे इतिहास, और इतिहास नहीं भी होवे तो भी आगे करते करते ऋषियों तक जाते 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 अवतारों तक जाते जाते साकार महाविष्णु का नाम लेते हुए आगे बढ़ते निराकार परमात्मा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साकार परमात्मा में कोई शक्ति नहीं हो, ये बात नहीं है। दरिया साहब कहते हैं एक सीढ़ी है, एक सीमा है, परंतु वो परमात्मा सीमा में रहते हुए भी असीम है। सरगुण जो होता है वो मानव के रूप में प्रकट होता है, प्रकृति का आश्रय लेकर के प्रकृति के सहारे से उस दुनिया में आते हैं। तो इसलिए वो साकार सगुण हो गए। पर सरगुण को मानने से कोई नरक में जाएगा ये बात नहीं, 84 में जाएगा ये बात नहीं। सरगुण को मान करके भी जीव सगुण परमात्मा के लोक में जाकर के वहां पे साधना करके फिर वो निर्गुण धारा में डूब जाता है। क्योंकि दरिया साहब कहते हैं तज विकार आकार तज, निराकार को ध्याय, निराकार में पेट कर निराधार लिव लाए। दरिया साहब की वाणी एक फिलोसफी की तरह एक बहुत बड़ा दर्शन है। इनमें कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, सभी योग, कोई कमी नहीं है। तज विकार, विकारों का त्याग करें। आकार तज, आकार को भी छोड़े, निराकार को ध्याय, फिर निराकार में बैठ करके फिर निराधार लिव लाए। गजब है। तो ये फूलों में जो फल मानना है ये ठीक नहीं है। ऐसे ही ये सारा संसार फूलों जैसा दिख रहा है। बेटा पोता, इधर हमारा बड़ी बड़ी फार्म, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी मिलें, तरह तरह के धंधे जो है वो फूलों की तरह है। लेकिन ये फूल कुमलाने वाले हैं, एक दिन इन फूलों से वियोग होना निश्चित है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो महाराज सिंह कहते हैं कि उसकी अपेक्षा बेटर वो ये है, फूलों में
फल मान के भली विभूति है। जन दरिया मऊहा भला सकल त्याग फल ले। जन दरिया मऊआ भला सकल त्याग फल ले। बोलो राम। दरिया साथ कहते हैं, उसकी अपेक्षा तो ये महुआ जो है वो ठीक है। उनके फूल आते हैं, फूल आने के बाद में वृक्ष बड़ा सुंदर लगता है। धीरे धीरे फल लगने लगते हैं, फूल बिखरने लगते हैं, फूल सारे जड़ जाते हैं। उसके बाद में वो फलों से फलीभूत होता है। एक महुआ पेड़ होता है, फूल गिरने के बाद में उनके फल लगते हैं। तो ये सारा संसार फूल है। ये गिर जाएंगे मन से तो फल लगेगा। कौन सा फल? भक्ति का फल, ज्ञान का फल, ईश्वर प्राप्ति का फल। तो ये फूल जैसे लग रहे हैं, झूठे हैं, कारगर नहीं, स्थायी नहीं है, क्षणिक है। क्षणिक सुख में हम डूबे हुए हैं। इस वजह से ही ये हमारी हैरानी है, दास्ता। दरिया धन बहुत था मिला, दरिया धन बहुत था मिला, तू नहीं जानत मोह ताते उन्नत रहित है। ताते उन्नत रहित है, सच कहते हूँ तो, सच कहते हूँ तो, दरिया धन बहुत मिला। बोलो राम। दरिया साथ मुझे इतना धन मिला, पार ही नहीं, दुनिया नहीं समझती, तू नहीं जानत मोय ताते उन्नत रहित है। उन्नत कहते हैं कमी को। अब कोई कमी है ही नहीं, भंडार भर गया, ऐसा धन मुझे मिला। अब कोई धन की अपेक्षा नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। तू नहीं जानत मोय, महाराज श्री कहते हैं, अपने आप को ही समझा रहे हैं और जगत को भी साथ में समझा रहे हैं कि तू नहीं जानत मोय, साच कहते हूं तो। महाराज श्री कहते मैं सच्ची सच्ची बात कहता हूं। दरिया साहब के वाणी में बहुत सच्चाई है। पूरी जितनी भी साखियां हैं गीता के अनुसार 700 साखियां लगभग है, और उन साखियों में ज्ञान भरा हुआ है, पार ही नहीं है। राम राम करने वालों के लिए वाणी सर्वश्रेष्ठ है। इनको पढ़ने से राम राम में मन लगता है, साधना में मन लगेगा, और वाणी पढ़ने से कोई विकार है वो भी खत्म हो जाते हैं। कोई आत्माओं का लगाव होता है वो भी खत्म हो जाती है। आत्मा भी, भूत प्रेत जिसे कहते हैं, रोज वाणी का पाठ करे तो उनके घर में कोई भी ऐसी घातक आत्मा नहीं आ सकती। मैं तो लोगों को बताता हूँ, जब कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, आते रहते मेरे पास, दरिया साहब की वाणी बताता हूँ, पाठ करो तुम 1 घंटा डेली, रोज 1 घंटा में एक वाणी पूरी हो जाती है। तो ऐसे महीना 2 महीना वाणी का पाठ करें तो भूत प्रेत
किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक विघ्न है, देवी की भौतिक ताप, 3 प्रकार की ताप पाठ करने मात्र से नष्ट होने लगते हैं, स्वाभाविक साधना होने लगती है। तो महाराज कहते हैं ताते उन्नत रहते साच केत हूं, तो ये साधन जो है ऐसे धन का संग्रह करना चाहिए। महापुरुषों ने संग्रह किया है, अपने मन को मारा है, त्यागपूर्ण जीवन जिया है, बड़े तपस्या की, नाम जाप साधना में जब डूब जाता है, किसी प्रकार का अन्य विकल्प नहीं रहता, कोई अन्य चिंतन नहीं रहता है, ऐसी स्थिति होती है तो मानो अपने आप में एक आध्यात्मिक घटना, आध्यात्मिक क्रांति घटने लगती, स्वतः ही सब चीज समझ में आने लगती है। और यहाँ तक कि भगवान खुद कथा सुनाते हैं और वो साधक कथा सुनता है। गगन मंडल में प्रगटा प्रेम कथा प्रकाश, भगता देव निरंजना रस, श्रोता दरियादास। दरिया साहब कहते हैं गगन मंडल में जब मेरी स्थिति हुई, पोजीशन बनी, तो भगवान वहां पर प्रकट हुए और मुझे कथा सुना रहे हैं और मैं कथा सुन रहा हूं, ऐसी हमारी स्थिति बन गई। तो सज्जनों, महाराज कहते हैं ऐसा जो राम नाम में लिव रहने वाला है, तो वो संत कैसे होता है? हम कौन सी कसौटी से संत को जान सकते हैं? जन धरिया यंग साधका, शीतल बचन शरीर, शीतल बचन शरीर, निर्मल दशा कामादनी, मिल्या मिटावे पीर, मिल्या मिटावे पीर। जन दरिया यंग साधका, शीतल बचन शरीर। बोलो राम। दरिया साहब कहते हैं संत का अंग, संत का स्वभाव निर्मल दशा, निर्मल होता है। शीतल बचन शरीर, बचन शीतल, शरीर भी शीतल। निर्मल दशा, उसकी पूरे शरीर में निर्मलता दिखाई देती है। कामोदनी, जैसे पानी में कामोदनी खिलती है, इस प्रकार से उस महापुरुष की भावना खिलती रहती, खिली हुई रहती है। मिलिया मिटावे पीड़, दर्शन मात्र से पीड़ा हरण कर लेते हैं। दर्शन से पीड़ा दूर हो जाती है। लेकिन संत लक्षण जिसके जीवन में है तो, नहीं तो ठीक है, सब अच्छे हैं, कोई बुरे तो है ही नहीं। तो महाराज कहते हैं गंदरिया अंग साधकार, शीतल बचन शरीर, बचन भी शीतल, शरीर भी शीतल, उनका स्वभाव शीतल, उनकी वाणी शीतल, वाणी में शालीनता, ये हो तो वो महान पुरुष, महान माना गया है। इस विषय में मुझे एक बात याद आ गई। एक ही जाति के ब्राह्मण सगे 3 भाई थे।
एक पढ़ा लिखा विद्वान था, कचड़ी में जाता काम करता था, पुराने जमाने की बात। वो जाता था और दो भाई खेती के काम करते थे। 3 बरस छोड़ करना, खेती की सफाई यानी जो है निन्नाण करना इत्यादि। तो आशोद का महीना में धूप बहुत पड़ती है। दोनों भाइयों ने विचार किया कि कितनी विषमता है। वो बात करने लगे एक दूसरे, कितनी विषमता है, भाई साहब ने हमें ठग लिया। खुद तो छाया में कचड़ी में रहते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं, और अपने को खेती में लगा दिया, खेती करनी पड़ती। तो बोले क्या करेंगे, बारी बारी से करेंगे। वो भाई बोले अब भाई साहब से बात करेंगे। वो आए घर, वो शाम का समय कचड़ी से आया कि भाई साहब कल कचड़ी का काम हम करेंगे, आप अकेले नहीं कर सकते, बारी बारी से करना पड़ेगा। तो बोले कि भाई तुम पढ़े लिखे हो नहीं, कोर्ट का ज्ञान ही तुम्हें नहीं है, धारा का तुम्हें पता नहीं, कौन सी धारा से क्या दंड मिलता है ये भी तुम्हें पता नहीं, कि क्या करोगे तुम। कहीं नहीं, हम तो ऐसे नहीं चलेगा, चाहे कुछ भी। वो समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति तो उसने कहा जाने दो, क्या कर, हाँ भाई ठीक है, तुम जाओ, मैं खेत जाऊंगा। तो वो खेत गया और वो गया कचड़ी में। एक कोई घर पर काम काज था, वो ठहर गया। सवेरे सवेरे जल्दी गया, बादशाह निर्णय देते थे, बादशाह जजमेंट करते थे। तो बादशाह हजामत बना रहे थे, हजामत बना रहे थे। तो हजामत में क्या, मुसलमानों को चोटी वगैरह कुछ रखते नहीं, हिंदू चोटी रखते हैं। तो इतने में वो मूर्ख था, बोल पड़ा। बादशाह से कहता है कि सर आपने चोटी नहीं रखी, पूरा हजामत कर लिया, अब मान लो आपका कोई सिर पकड़ करके ऊपर उठावे तो कैसे उठेगा, कि चोटी तो है नहीं। बादशाह ने कहा सारा बदमाश कहां से आ गया ये, जेल में बंद करो इसको। जेल में बंद कर दिया। अब दूसरा दिन हुआ, वही मूर्ख दूसरा वो आया और आकर के परिचय दिया, मैं उनका भाई हूं, कि वो तो कैद में पड़ा है, ऐसी गुस्ताखी की है उसने, तो उसको तो दंड और भी मिलेगा। तो उस ब्राह्मण ने उस पूछा उसके भाई ने, साहब क्या हुआ। उसने ये बात कही कि चोटी तो है नहीं पकड़ने के लिए, तो फिर कैसे उठाएंगे सिर को, कोई सिर कलम कर दे तो सिर को कैसे उठाएंगे। तब उसने, वो भी मूर्ख था, उसने कहा सर ये तो मामूली बात है, मुंडा में लकड़ी गाल, ये तो मामूली बात है, मुंडा में लकड़ी गाल के उठा लेंगे। तब बादशाह ने अपने सेवकों से कहा साले इसको भी जेल में डालो, उसको भी जेल में बंद कर दिया। 2 दिन बीत गए, तीसरा भाई ने कहा मेरी बारी आई है। मूर्ख दोनों जेल में बंद है, क्या करें, मानते है नहीं। तो जरा गया वो, उसने कहा साहब हमारी खेती खराब हो रही है। बादशाह से निवेदन किया, हाथ जोड़ कर क्षमा मांगता हुआ कि मेरी खेती खराब हो रही है, क्योंकि 2 बेल आपके यहाँ पर बंधे हैं। बादशाह ने कहा बेल कैसे बंधे हैं भाई, तुम ये क्या कह रहे हो, कि बेल मूर्ख, ये आपका अपमान किया है इन्होंने, पढ़े लिखे है नहीं तो बेल ही वे, और क्या। अपन मारवाड़ी में कहते हैं कोई ऐसा आदमी होता है, वो कह रहा आदमी रे बल्द है, बेल बल्द एक ही बात है। तब कहा ठीक है, तब कहा कि कोई बात नहीं, इनको ले जाओ तुम तुम्हारे घर पे, हमेशा तो नहीं करते, फिर ध्यान रखो। तो मूर्ख जो होते हैं ना, मूर्ख का मुख बिंब है,
निकसत बचन भुजंग ताकि औषधि मून है विष नहीं व्यापे अंग ताकि औषधि मून है विष नहीं व्यापे अंग। बोलो राम। मुर्ग के मुख क्या है? सर्प की बिंबी जैसे मुख है उसका। निगिषत बचन भुजंग, उनके वचन निकल रहे हैं सर्प की तरह। सर्प जहरीला होता है, ऐसे जहरीले शब्द निकलते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि खुद मौन हो जाओ, बोलो मत, के जो कहने दो, ताकि औषध मौन विष नहीं व्यापे अंग। तो सज्जनों, शीतल, यही शीतल बोलता, उसने शीतल बोल करके दोनों भाइयों को कारागार से छुड़ा दिया विद्वान ने। फिर बोले आए घर पे कि भाई साहब न्याल कर दिया आपने, कृपा कर दी। भाई साहब बोले भाई पहले ही मैंने कहा था न, तुम ऐसा मत करो, माने नहीं, मैं क्या करूं? कि नहीं साहब गलती नहीं करेंगे, हमारे खेती का काम करेंगे, खेती कोई जानते हैं, ये कानून हनून हम पढ़े लिखे हैं नहीं, जानते नहीं, तो वैसे ही रहो। नहीं अब नहीं करेंगे तो ठीक, अच्छी बात। तो शीतल बचन शरीर निर्मल दशा कामोदनी मिटे मिलिया मिटावे पीठ। बहुत बढ़िया बात की महाराज सिदरिया साहब ने। संकट पड़े जब साध पे सब संतन को सो दरिया साय करे हरि, दरिया साय करे हरि, परचा माने लो, ए परचा माने लो। बोलो राम। जब कोई संत पर, संत जिनका स्वभाव है, संकट आता है तो भगवान रक्षा करते हैं, अथवा महापुरुष किसी शिष्य की, व्यक्ति विशेष की रक्षा के लिए वचन दे देते हैं कि बेटा अब तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जबकि वो मरने वाला है, 1-2 दिन के अंदर मरने वाला है। गुरु ने कह दिया कि नहीं मरेगा, रक्षा। तो उसकी रक्षा उस भगवान कृपा करके संत के वचन को रखते हैं, संत के वचन की रक्षा करते हैं, तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। संकट पड़े जब साध पे सब संतन को सो दरिया साय करे हरि, परचा माने लो। भगवान सहायता करते हैं। लोग कहते हैं महाराज ने पर्चा दिया, संत पर्चा नहीं देता। असली संत कभी भी अपनी ऐश्वर्यमय गरिमा जो है, तप जो है, वो क्षीण नहीं करते हैं। वो तो स्वाभाविक कह देते हैं ठीक है रे भाई, राम जी ठीक करेंगे, वो भगवान का ही नाम लेते हैं। तो राम जी को ठीक करने के लिए आना पड़ता है। संत के वचन की रक्षा ईश्वर ने की। उदो माने, अभी भाई ने भजन गाया, उदो माने संत लागे अति प्यारे। भगवान ने कहा संत जीवन हो तो ये होता है। तो महाराज जी कहते हैं संकट पड़े जब साध पे सब संतन को सो। वो कैसे संत है? ऐसे महापुरुष तो मिलते ही रहे तो अच्छा है। हाँ
मिलो माने राम स्नेही वीर रे राम स्नेही वीर। अरे वहाँ मिलिया सुखी उपजे वहाँ मिलिया सुखी उपजे पावे अमृत शीर मिलो माने राम स्नेही वीर रे राम स्नेही वीर। मिलिया सुख उपजे मिलिया सुख उपजे पावे निर्मल वीर माने राम स्नेही वीर रे राम स्नेही। राम स्नेही वीर कैसे हैं? साच गहावे झूठ छुड़ावे काटे भरम जंजीर। साच गहावे झूठ छुड़ावे काटे भरम जंजीर रे काटे भरम जंजीर। अरे भाव बदावे राम कहावे भाव बदावे राम कहावे दृढ़ कर देवे धीर मिलो माने राम स्नेही वीर रे राम स्नेही वीर। वहाँ मिलिया सुख उपजे वहाँ मिलिया सुख उपजे पावे अमृत शीर मिलो माने राम स्नेही वीर रे राम स्नेही वीर। साध संगत ज्ञान की वर्षा बरसे हरि जलनी। साध संगत ज्ञान की वर्षा बरसे हरि जलनी रे बरसे हरि जलनी। अरे दादुर जो जल मीन मिलिया दादुर जो जल मीन मिलिया चेतन होए शरीर मिलो माने राम स्नेही वीर रे राम स्नेही वीर। वहाँ मिलिया सुख उपजे वहाँ मिलिया सुख उपजे पावे अमृत शीर मिलो माने राम स्नेही वीर रे राम स्नेही
असारे सारे विषय ऊंडोनी ओ संसार असारे सारे विषय रे ऊंडो नीर रे विषय ऊंडोनी सेज राम सत संग नोखा सेज राम सत ऐसे महापुरुष जो होते हैं वही वास्तव में शीतल है, वचन शीतल है, अंग शीतल है, शरीर शीतल है। निर्मल दशा कामोदनी मिल्या मिटावे पीड़, पीड़ा हरण कर ले, दुख का कारण नहीं बने। साधु ऐसा चाहिए दुखे दिखावे ना, साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे ना। फल फूल तोड़े नहीं रे बाग के माए, बगीचा में रहे और फल फूल नहीं तोड़े, कोई गलत काम नहीं करे, कहने का मतलब ये ऐसा साधु होता है। संत कोई मामूली बात है क्या? हमारे रेण धाम के एक संत थे, शरीर छूट गया उनका, वो तो यहाँ तक कहते थे कि मैं तो अभी संत बना ही नहीं हूँ, कपड़ा कपड़ा मैंने पहना, संत बना नहीं हूं, ऐसे बोलते थे। वो महापुरुष थे फिर भी ऐसा बोलते थे। कह रहे साधु ये सूरदास जी महाराज क्या तुलसीदास जी महाराज, इन्होंने भी अपने भजनों में कहा कभी साध स्वभाव कहूंगो, कब साध बनूंगो, संत स्वभाव मेरे में कब आएगा। जो पहुंचे वे सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने भी अपने भजनों में अपनी वाणी में ये बात कही है। संत बनना कोई मामूली बात है, कपड़ा पहनना चेंज हो जाए वो बात मामूली बात है वो तो, लेकिन जीवन को संत श्रेणी में ढालना बड़ा कठिन है। तलवार की धारा पर चलना भाई, तलवार की धारा पर चलेगा तो कहां तक कितना चलेगा, पैर कट जाएंगे एक बार में। ऐसा संसार में जीना मामूली बात नहीं है। तो महाराज श्री कहते हैं संकट पड़े जब साध पे सब संतन को सोग, दरिया साय करे हरि परचा माने लो। बातों में बे गया निकल गया दिन रात, बातों माई बे गया निकल गया दिन रात। दरिया मौलत पूरी हुई आन पड़ी जमगा। बोलो राम।
महाराज जी कहते केवल बातें करते करते ही बातों में समय यही कर दिया, बातों में समय चला गया और मोहलत पूरी होने वाली है। कई बार लोग बैठ करके विचार भी करते हैं कि भाई राम राम करो, अच्छा काम करो, ऐसा करो, लेकिन करते नहीं है। पर नहीं की अपेक्षा ठीक है, क्योंकि भगवान की कम से कम बातें तो कर रहे हैं। जीवन में सत्य आ जावे, सत्य का आदर तो कर ही रहे हैं, तो एक एक दिन सत्य उनके जीवन में साकार हो जाएगा, अंतःकरण में हृदय में सत्य प्रकट हो जाएगा। करते 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 होता है, पहले बनावटी बना आता है, फिर सिद्धांत की बात, पक्का हो जाता इरादा। पहली नकली होता फिर असली हो जाता। पर कम से कम नकल तो नकल भी तो अच्छी करे, तो नकल करना आता भी तो नहीं ना। नकल परमात्मा की करे, दुनिया की नकल से क्या है? कुछ नहीं। क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं। इस वास्ते परमात्मा की शरणापन हो। महाराज कहते हैं बातों में बह गया निकल के या दिन रात, मोहलत पूरी, बस मोहलत तो आ गई, आन पड़ी जमघाट। यमदूत आ जाएंगे या कोई ले जाने वाले आ जाएंगे, भगवान के पार्षद तो नहीं आएगा। दरिया औषध राम रसे, दरिया औषध राम रस पिया होत समाद, जरा मरण जम काल की, जरा मरण जम काल की, ताही लगे न ब्याद, दरिया औषध राम रसे। दरिया साहब ने राम नाम को औषधि मानी है। पिया होत समाध, पीते समाधि लगती है। महाराज जी कहते हैं जन्म मरण जम काल की, जन्म और मरण यम काल की मिटे व्याध, मैंने दुख मिट जाता है, जम का भय, जम का जो दर्द है वो खत्म हो जाता है। राम रस मन की औषधि मुक्त है, राम नाम है एक, तन की औषधि संत दास, करता करी अनेक। बोलो राम। मन की औषधि मुक्ति जो है वो राम राम ही है, और शरीर की औषधि अनंत अनंत है। कान का डॉक्टर अलग है तो नाक का अलग, आंख का अलग है तो सिर का अलग, और अलग अलग औषधियां हैं। मन की औषधि राम राम। और जो नशा पता करते हैं उनके लिए महाराज कहते हैं दरिया अमल है आसुरी, पिया हो ये शैतान। शैतान है दरिया अमल है आसुरी, पिया हो ये शैतान। राम रसायन जो पिए सदा छाक घलता, राम रसायन जो पिए सदा छाक घलता, दरिया अमल है आसुरी। बोलो राम। नशा पता के लिए महाराज ने कह दिया दरिया अमल है आसुरी, पिया होत शैतान। अमल है, ड्रिंक है,
बीड़ी सिगरेट गुटखा इत्यादि सब आ गया इसमें नशा व्यसन। राम रसायन जो पीता है सदा छाक गलतान, फिर वो गलतानी आ जाती है, नशा रहता है राम राम का, हरदम नशा में रहते हैं। अच्छी जीवन अच्छी जिंदगी गुजारते हैं महापुरुष, पवित्र जीवन, आनंदमय जीवन, सुखी जीवन, नशा रहता है। बाहर की दुनिया से अलग है वो, अंदर की दुनिया जो आध्यात्मिक क्रांतियां घट रही है, वो ईश्वर की कृपा का जो प्रसाद है, जो वो प्रसाद लेते रहते हैं। फिर महाराज ने हिंदी और मुसलमानों के लिए भी बताया, दोनों ही ठीक है, भजन करते हैं तो ररा तुर्ब आप है मम्मा मोहम्मद जान, दो अरब के मायने सब ही वेद कुरान। दरिया साहब कहते हैं वेद भी, हिंदू धर्म भी आ गया और मुसलमान धर्म भी आ गया। राम 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 हम करते हैं तो सब आ गया, कोई धर्म बचा नहीं। दरिया दूजे धर्म से संशय मित हनसूल, राम नाम रटता रहे सब धर्मों का मूल। राम 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 बोलो राम 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 दरिया दूजी धर्म से संशय मिटे न सोन, राम नाम रटता रे सब धर्मों का मूल बताया राम नाम को। कितनी बढ़िया बात, सुंदर अवसर है, मानव तन प्राप्त है, सारे साधन हैं, अभी कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर बहुत बड़ा साधन है। ये नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, अभी मिला हुआ इनका उपयोग करो। चलते फिरते उठते बैठते राम 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 करते रहो, रचना भी राम राम रटती रहे, मन भी रटता रहे साथ साथ।
सिर्फ रचना रटती है, मन नहीं रटता है तो अधूरा काम हो जाता, आधा 50% काम होता। मन लगेगा तो 100%। सप्लीमेंट्री का सवाल ही नहीं, टॉपर आता, मेरिट में नंबर है। साधना में शक्ति है। तो अब हो गया समय